सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। मतंग ऋषि की शिष्या माता सबरी, हे राम, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, आप दर्शन नहीं दे रहे। नित्य प्रतिदिन आपका नाम लेती हूँ, राहों में फूल बिछाती हूँ और राहों को साफ करती हूँ कि कहीं मेरे प्रभु आ गए, कांटे न लग जाए। लेकिन अभी तक आपने दर्शन नहीं दिया प्रभु। श्री राम रटते रटते श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराए, दासी की कबरिया, दासी की कबरिया। श्री राम रटते 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 श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराए, दासी की कबरिया, दासी की कबरिया। मैं आपका नाम लेती हूँ दीनानाथ मेरे प्रभु, अब आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। क्या ये दासी को भूल गए मेरे प्रभु? दर्शन की प्यासी दासी को भूल ना जाना, नाद न बिसराना। दर्शन की प्यासी दासी को भूल ना जाना, नाथ न बिसराना। रघुनंदन कब आओगे, शिवनंदन कब आओगे, सबरी की झुपड़िया कब लोगे रघुराए, दासी की कबरिया, दासी की कबरिया। उठ उठ करके अंगना मैं रोज पोहारो, मैं तुमको पुकारो। हमारे वैदिक द्विवेदी किताब से ये 20 रुपए सबरी के लिए भेंट किए गए हैं। धन्यवाद साहब। उठ उठ करके अंगना मैं रोज पुकारो, मैं तुमको पुकारो। शिवनंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, सबरी की झुपड़िया कब लोगे रघुराए, दासी की कबरिया, दासी की
जब मेरे गुरु मतंग ऋषि इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने पूछा कि गुरुदेव अब मैं किसके सहारे रहूंगी संसार में? तो उन्होंने कहा सबरी तुम यहीं पर भजन करना, एक न एक दिन प्रभु तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। प्रभु मैं यहाँ पर भजन करती रही लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। मैं भजन इसलिए यहाँ पर आ गई मैं अपने गुरु के पास कि जब मेरे पिताश्री ने मेरा विवाह करना चाहा, टीके के दिन मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि 1000 बकरी और मेमना बंधे हुए। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये 1000 मेमना और बकरे बंधे हुए ये किस कारण से बंधे हुए? माँ ने बताया कि बेटी जब तुम्हारी बारात आएगी तो ये मेमना और बकरों को काट करके उनका भोजन बनाया जाएगा। तो मेरी आत्मा में बड़ी ग्लानि पैदा हुई कि मात्र मेरे जीवन को सुधारने के लिए इतनी जीवों की हत्या की जाएगी। अगर मैं ही नहीं रहूंगी यहाँ तो ये जीव तो कम से कम बच जाएंगे। मैं वहां से अपने पिता के यहाँ से भाग आई और इस जंगल में रही। प्रतिदिन जब मतंग ऋषि उठा करते थे तो मैं साफ सफाई कर देती थी। एक दिन मतंग ऋषि ने मुझे देख लिया और उनको पूरी वृतांत बताया तो उन्होंने कहा तुम यहीं पर रहो, यहीं पर भजन करो, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। रिश्तेदार होते हैं केवल सम्मानता, जो भी रिश्तेदार है वो सम्मान चाहते हैं। रिश्तेदार होते हैं केवल सम्मान तक। अब पत्नी भी साथ देती है तो केवल मकान तक, और जो गांव पड़ोस वाले होते हैं तो वो भी साथ देते हैं सिर्फ शमशान तक। और जो बेटा होता है वो हक अदा करता है तो मात्र अग्नि दान तक। इसलिए अपना को नैया रे जगत माँ को नैया रे, अभिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे अपना। तक तिरियार वावे तो 6 महीना लो भाई की जय जय, 6 महीना लो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे तो करे गो आज बढ़ाई की अपना को नैया रे जगत माँ। हाथ पकड़ कर तिरिया रोवे तो छाती पीट के मात की जय जय, छाती पीट के माँ। आरो भाव से माता रोवे तो कर को आज बढ़ाई की अपना को नैया रे जगत माँ को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपना देखिए
सबरी की सुंदर वन में हमारे सुरेश कक्कड़। हे मेरे दीनानाथ, आप दर्शन नहीं दे रहे हो। क्या मेरे गुरु का कहना असत्य हो जाएगा मेरे प्रभु? कहाँ हो मेरे प्रभु? क्या मैं सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाई। मेरे गुरु का कहना सत्य हो जाएगा मेरे प्रभु? आप क्या मैं आपके बिना दर्शन पाए हुए इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी? दीनानाथ, दर्शन दीजिए मेरे प्रभु। कहाँ हो मेरे प्रभु? हे दीनानाथ, आहो प्रभु, क्या दर्शन नहीं देंगे मेरे गुरु? सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। जय हो मेरे प्रभु, जय हो। मेरे गुरु का कहना सत्य हो गया, सत्य हो गया मेरे प्रभु। विराजिए, विराजिए प्रभु, विराजिए, दिखाइए। कंदमूल फल सुरस यति, दिए राम कहूँ आन। माता सबरी ने जल लेकर के प्रभु के चरणों को पकड़ा। तत्पश्चात सुंदर कंदमूल फल लाकर के प्रभु को दिए। नित्य प्रतिदिन जंगल जाती थी और चख चख के पेड़ लाती थी कि एक न एक दिन मेरे गुरु के कहने के अनुसार एक न एक दिन प्रभु मेरे अवश्य आएंगे। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, जब मेरे प्रभु आएंगे तो मैं इन्हीं बेरों को खिलाऊंगी। चक चक के लाती थी, हैं? ये इसलिए चक चक के लाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बेर खट्टा पड़ जाए जिससे प्रभु को जुकाम हो जाए, इसीलिए लाती थी। आज मेरे कुटिया में भगवान आए हैं, मैं वही बेल ला रही हूँ, भगवान को खिलाऊंगी। रामो लखनी आए दोनों भैया, काहे का भोग लगाऊं ला रही हूँ बेर। अरे आज इतनी खुशी है कि मेरा पांव तक फूल गया नाचते नाचते। ले खाओ। कंदमूल फल सुरस यति, दिए राम कहूँ आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। प्रभु बहुत दिन के भूखे हो, लीजिए। छोटे वाले भगवान तुम आओ खाइयो। ये बहुत दुबले पतले हैं, इनको भी खिलाओ।
ले आहा और खाइयो का भगवान ओ लगत है थोड़ा और खवा दूं अरे हे भामिनी, तुम वास्तव में मेरी सच्ची भक्त हो। तुम्हारे द्वारा जो इन बेरों को खिलाया गया, इन बेरों में वास्तव में बहुत स्वाद भरा हुआ है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितनी भी वस्तुएं हैं, इन बेरों के सामने सब फीकी हैं। परंतु भैया मैं देख रहा हूं तुम इन बेरों को नहीं खा रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बहुत से बेर खिलाए, जानकी ने मुझे भोजन परोस कर के खिलाया, लेकिन तुम्हारे बेरों में और जानकी के भोजन में इतना स्वाद नहीं था जितना कि इन बेरों में भरा हुआ है। हे भैया, लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन, सीता का परसा भी भोजन देता है, इतना स्वाद नहीं। चाहते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। इन बेरों सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। यहाँ खान पान की बात नहीं, यह भक्ति मार्ग अलमेला है। तुम मेरी सच्ची भक्त हो, भामिनी का माइक खोल दिया जाए। हे प्रभु, मैं नहीं जानती कि आपको किस प्रकार से प्रसन्न करूं। न तो मेरे पास कुछ है, सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं है, और मैं एक तो अधम से अधम जात की नारी हूँ, अछूत जात की नारी हूँ, ऊपर से मंद बुद्धि हूँ। नहीं जानती कि मैं आपको किस प्रकार से प्रसन्न करूं प्रभु। सब कुछ जानते हुए भी अपने को अनजान बता रही हो। हे भामिनी, प्रभु तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमसे प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें नवधा भक्ति सुना रहा हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक मन चित्त लगाकर सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
हम गुण गन छोड़ कपट तजेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचमी भजन सो वेद प्रकाश। सठदम शील विरति 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 बहु कर्मा, सठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सातवो समय मोहे सातवो सम मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। आठवो आठव जथा लाभ संतोष, सपनहु नहीं देखई पर दोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल नवम सरल सब नवम सरल सब समझल हीना, मम भरोस ही हरस न देना, मम भरोस ही हरस न देना, मम भरोस ही हरस न देना। मैंने जो तुम्हें ये नवधा भक्ति सुनाई, इन 9 भक्तियों में से किसी के पास भी एक भक्ति होती है, वो सहज में ही मुक्ति को प्राप्त होता है। हम तुम्हें बता देना चाहते हैं, हम दोनों भाई इस जंगल में किस कारण से घूम रहे हैं। किस कारण से? हे भामनी, अपने माता और पिता की आज्ञा मान करके हम 14 वर्षों के लिए वन की ओर आए थे। हम दोनों भाई इस वन में पितु की आज्ञा से आए थे, संग में सुंदर सी सुकुमारी सीता नारी को लाए थे। 2 दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के पीछे कुटिया से सीता हरण हुआ। पंचवटी से किसी दुर्दांत राक्षस ने हमारी जानकी का हरण कर लिया है। उसी को खोजते खोजते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तुम हमारी कोई सहायता करनी चाहती हो या कुछ हमको अवगत कराना चाहती हो तो बताओ। अवश्य प्रभु, मैं आपको एक जगह का पता बताती हूँ, आप वहाँ पर पहुँच जाइए। पंपा सरई जय रघुराई, तहाँ हुए सुग्रीव में दाई। आप पंपा सागर पर पहुँच जाइए, वहाँ पर सुग्रीव नामक बानर रहते हैं। आप उनसे मित्रता करें तो वो आपकी भार्य को खोजने में अवश्य सहायता करेंगे प्रभु। अवश्य जा रहे हैं। हे दीनानाथ, अब आपके दर्शन मिले या न मिले, इसलिए दीनानाथ मैं आपकी छवि
इन नेत्रों में विराजते हुए मैं आपके धाम को जाना चाहती हूँ प्रभु। जय श्री राम। आगे चलकर जाऊंगी